Hello students, good morning. Today I am going to teach you the causes of diseases. Now the different types of diseases I have told you in my last video, types of diseases. That diseases is caused by various reasons. So now today we should see the causes of diseases. What are the causes of diseases? क्या कारण है कि हमको बीमारी होता है? सो इन टूडेज वीडियो वी शुड सी द काउजेज ऑफ डिजीजेज. हम लोग देख पाएंगे काउजेज ऑफ डिजीजेज में क्या है. जैसे देयर आर टू काउजेज ऑफ डिजीजेज. जो भी डिजीज होता है उसके दो कारण हम लोग को मुख्य रूप से दिखलाई पड़ते हैं. देयर आर टू रीजन और देयर आर टू काउजेज ऑफ डिजीजेज. द फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक INTRINSIC इंट्रिंसिक काउजेज. इंट्रिंसिक काउजेज जो है वो पहला है. देयर आर टू काउजेज ऑफ डिजीजेज. The first one is the intrinsic causes. The second type is the extrinsic, EXTRINSIC, extrinsic causes. तो ये दो काउजेज जो है आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक. जो फर्स्ट काउजेज है आपका वो है इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक काउजेज का मतलब होता है इंटरनल. द काउजेज ऑफ डिजीज इंटरनल काउजेज, जो इंटरनल कारण से होता है. आपके शरीर में कोई भी बीमारी अगर हो रहा है तो उस बीमारी का कोई इंटरनल आपके बॉडी के अंदर के हिस्से से या आपके बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक या आपका बॉडी का जो बनावट है उसके कारण जो होता है, इंटरनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के कारण जो होता है, या उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक. इंटरनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टरिस्टिक काउजेज द इंट्रिंसिक डिजीजेज. और इंट्रिंसिक फैक्टर को वही रिस्पॉन्सिबल है काउजेज द इंट्रिंसिक वन. उसमें क्या है कि आपको जो इंट्रिंसिक प्रॉब्लम हो रहा है, जो इंटरनल आपका बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक है, बनावट है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हुआ, आपका शरीर का कोई हिस्सा में जो है वो किसी भी तरह की का मैल प्रैक्टिसिंग हो रहा है या मैल फंक्शनिंग हो रहा है, उसके कारण जो आपका बीमारी हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक काउजेज. यानी इंटरनल आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण आपके शरीर में आपका मान लीजिए स्टमक में पेन हो रहा है, या आपका लीवर मैल फंक्शनिंग कर रहा है जिसके कारण आपको जॉन्डिस हो गया है, या आपका लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण आपको लंग्स जो है वो न्यूमोनिया का अटैक कर रहा है. अभी जो हम लोग कोविड में देख रहे हैं कि लंग्स अफेक्टेड हो जाता है. इंटरनल काउजेज है. शरीर को आप अच्छी तरह से देखभाल नहीं करते हैं, पानी आप साफ नहीं पीते हैं, बॉयल करके नहीं पीते हैं, और प्रॉपर टाइम पर आप अपना अगर मान लीजिए कि फूड भी नहीं लेते हैं तो आपको गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, या आप अपने बॉडी को ठीक से साफ सफाई नहीं रखते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, उसके कारण जो है आपको इंटरनल फैक्टर के कारण जो आपको प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक काउजेज कहते हैं. द सेकंड वन इज द एक्सट्रिंसिक काउजेज. एक्सट्रिंसिक काउजेज, द एक्सट्रिंसिक काउजेज और द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, this is related to this causage is related to
is related to external factors such as this causage is related to external factors such as climate and environment. क्लाइमेट के कारण अगर कोई परेशानी हो रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि सीजनल चेंज हो गया, क्लाइमेट में चेंज होने के कारण कॉमन कोल्ड हो रहा है, सीजनल बीमारी हो रहा है, या कफ हो रहा है, या डायरिया हो रहा है, या मान लीजिए कि कभी बरसात को हम लोग दिन में देखते हैं कि सीजनल चेंजेस या क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के कारण, इन्वायरमेंटल चेंज होने के कारण जो है, जैसे आदमी दूसरे जगह के इन्वायरमेंट में जाता है, गर्म से ठंडे प्रदेश में जाता है या ठंडा से गर्म प्रदेश में आता है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन बदलने के कारण, उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलने के कारण बॉडी जो है ठीक से एडजस्ट नहीं करता है, तो उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा परेशानी होता है, जिसे सीजनल चेंजेज हम कहते हैं। जिसके कारण ठंड आता है तो हम लोग को मौसमी बीमारी होता है, शरीर में बहुत सारा इन्फेक्शन होता है, बहुत तरह का काउजेज होता है, उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक काउजेज कहते हैं। एंड द काउजेज विच इज रिलेटेड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट चेंजेज के कारण जो होता है उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक काउजेज कहते हैं, और उसके कारण भी आदमी बीमार पड़ता है। एंड दैट काउजेज द डिजीजेज विच टेक्स प्लेस ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन और एक्सटर्नल फैक्टर is responsible for the disease. So this type of disease is related to the extrinsic causes है। उसमें और भी इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर सही नहीं है, बहुत आदमी जो है वो आपका डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रहता है, जहाँ बहुत घनी आबादी है, वहाँ पर साफ़ सफाई मेंटेन नहीं होता है, अगर कम्युनिटी हाइजीन नहीं है, और अगर नाली ओली में गंदगी रहता है तो वहाँ पर मॉस्किटो का ब्रीडिंग होगा। उसके कारण जो है that will also cause the environmental factor which is also responsible for the various types of diseases। जैसे मान लीजिए आसपास का अगर सफाई नहीं है, वो इन्वायरमेंट में अगर बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया, अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी हो गया, बहुत ज़्यादा क्राउडी इलाका है, पॉपुलेटेड है, तो वहाँ पर भी लोगों को परेशानी होती है रहने में, और तरह तरह की बीमारियाँ वहाँ पर होती है। जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं, जो मान लीजिए कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तंग बस्तियों में रहते हैं, वहाँ के घरों में ना अच्छी प्रकाश की व्यवस्था होती है, ना अच्छा लाइट आता है, ना एयरी होता है, ना वहाँ पर अच्छी हवा रहती है, तो उनको जो है अक्सर जो है वो टीबी का बीमारी हो गया, दम्मा का बीमारी हो गया, इस तरह की परेशानी होती है। एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एक्सट्रिंसिक काउजेज, दैट इज द क्लाइमेटिक चेंजेज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द disease, and that comes under extrinsic causes or extrinsic factor, and the intrinsic is the internal, extrinsic is the external. So the disease takes place due to external is called extrinsic causes. So this is the causes of disease. Hope you will understand. And now keep watching the video, like, share and subscribe the video. Thank you.